ये अहम खबर बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए हैं सवाल। ये विकास नहीं वसूली की सरकार है, रविशंकर प्रसाद ने कहा। बीजेपी ने उद्धव सरकार को दिशाहीन बताया। महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक की सबसे कंफ्यूज सरकार है, कहा। महाराष्ट्र में वसूली का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को रेखांकित किया। वसूली का, लूट का खेल चल रहा है, रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। संजय जी, और जो दिखाई दे रहा है, कम से कम जो दिखाई दे रहा है, देखिए अभी बहुत गहरा खोद कर आखिर में क्या वो रत्न है जिसे बाहर जांच के तौर पर लाया जाएगा, बात अलग है। लेकिन जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जो परसेप्शन बन रहा है, वो इससे बहुत अलग नहीं है जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। देखिए, इस बात की भी बात चल रही है कि कोई कमेटी बने जो इस तरह के आरोपों की जांच करे। तो कमेटी बनाने की बात चल रही है, जो अभी वाईसी पवार साहब कह रहे थे कि इसमें अगर इस तरह से कोई एसीबी इसकी इंक्वायरी करेगी तो कमेटी बनाने की बात भी चल रही है। तो किस तरह से किसी भी काम में किस तरह से काम किया जा सकता है, इस बात को जरूरी नहीं कि सामने आकर के बोला जाए तभी बात होती है, पीछे भी काम होता ही रहता है। अगर उद्धव साहब इन सब मामलों पे चुप हैं तो वो एक कंस्ट्रक्टिव माइंड से काम करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरह से विकास किया है, इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होती है और देश में भी होती है। जब परमबीर जा रहे थे, उन्होंने शरद पवार जी से लेकर, अजीत पवार से लेकर, उद्धव ठाकरे जी से लेकर तमाम लोगों को ये बात बताई थी कि देखिए इस तरीके से एक्सटॉर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। ये वाजे को तो कहा ही गया है, और भी कई लोगों को, मेरे डिपार्टमेंट के, मेरे अधीनस्थ लोगों को कहा गया है। क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? किस बात का इंतजार किया जाता रहा? देखिए, ये जिस तरह से आरोप अभी उनकी ट्रांसफर होने के बाद परमवीर सिंह जी ने जिस तरह से बात की, मतलब हमारी समझ में थोड़ी सी ये बात नहीं आई कि ये बात तो बहुत पुरानी थी, तब तो उन्होंने कभी नहीं कही। लेकिन जब उनकी ट्रांसफर हुई उसके बाद फिर वो महकमे में वहां पे नहीं, ऐसी क्या पुरानी बात हो गई? उन्होंने मार्च में अपनी मुलाकात का हवाला दिया है। अभी तो मार्च में ही हम लोग, मार्च में उन्होंने मुलाकात का हवाला दिया है, और इसको आप पुराना तो कतई नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि उनके बॉस अगर अनिल देशमुख हैं तो उनके खिलाफ अपनी बात कहने के पहले और सार्वजनिक जाने के पहले उन्हें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने अभी जो मार्च में जो बात कही वो तो कही ही, लेकिन उसके अंदर उन्होंने पुरानी भी बहुत सी बातें कही हैं। वो 1-2 महीने पुरानी है या कई उसमें पुरानी में, लेकिन वो उसमें तब तक चुप रहे। देखिए, बहुत सी चीजें जांच का विषय है। आज मैं इस बात को तो कह सकता हूं कि जिस तरह से परमवीर सिंह जी ने आरोप लगाए हैं उससे महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल हुई है, लेकिन वो जांच का विषय है। बिना जांच किए सिर्फ कुछ जांच का विषय, संजय गुप्ता जी एक बार फिर जांच पर हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।